बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी स्टार प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ़ताब मुग़िरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसिला थियणु खपनि उहे फ़ैसिला, तारीख़ी फ़ैसिला, जिन फ़ैसिलनि जो दती दणी खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे को अहिड़ो फ़ैसिलो थिए जंहिंसां यकीनी तौर ते पाकिस्तान जो अवाम कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां कारूं जो रकेटी बंदर ऐं कश्मीर ताईं हिन वक़्तु जेके मसाइल आहिनि उहे हल थी सघनि। अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ॿिनि ॾींहंनि जे सरकारी दौरे ते बहरैन पहुतल आहे। बहरैन वॾो अहम दोस्त पाकिस्तान जो। बहरैन में तिजारत ऐं पाकिस्तान में सरमाएकारी ऐं पाकिस्तान में जेके नौजवान आहिनि उन्हनि खे बि बहरैन में रोज़गार जा मौक़ा। अॼु अगरि ॻाल्हि कजे त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बि जेको आहे सो अॼु सिक्योरिटी वर्कशॉप खे ख़िताबु कंदे ॻाल्हि कई त पाकिस्तान जे कंहिं बि चइजे त ख़ासि तौर ते सिक्योरिटी ऐं शहरनि जी तहफ़ुज़ ते को बि समझौतो न थींदो। अॼु नवाज़ शरीफ़ ऐं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जंहिं पंजाब मां चइजे त जेके माण्हू खटी आया उन्हनि खे अॼु वाज़ह तौर ते क़ाइद मुस्लिम लीग केतिरे अरसे खां पोइ चइजे त उन्हनि खे ख़िताब बि कयो ऐं उन सां ॻाल्हाईंदे इहा बि ॻाल्हि कई त एहतिसाब थियणु खपे ऐं सिर्फ़ु अकेलो जेको आहे सो PTI न पर उन जा जेके हैंडलर हुया उन्हनि खे बि हिन वक़्तु ज़ाहिर करण जी ज़रूरत आहे। ऐं मरियम नवाज़ जेका वज़ीर आला पंजाब आहे उन यकीन तौर ते पंजाब मां जेके सीटूं खटियल आहिनि उन बयानीअ खे ख़ासि तौर ते शहबाज़ शरीफ़ ऐं नवाज़ शरीफ़ जी सलाहियतुनि खे सराहींदे चयो त जेके माण्हू ख़ासि तौर ते मुशर्रफ जो बि ज़िक्र कयो त उन्हनि चयो त तारीख़ में दफ़न थी वियो नवाज़ शरीफ़ जो विजन। अॼु उहे कंहिं बि तारीख़ जे ओराक खे उतलाए ॾिसो कोन पिया मिलनि। ऐं अॼु शहबाज़ शरीफ़ जे उन महिनत ऐं वज़ीर आला पंजाब जी महिनत जेका हिन वक़्तु ग्राउंड ते नज़र अचे पई उहो नवाज़ शरीफ़ जो जेको विजन हो उहो साफ़ ज़ाहिर अॼु बि मौजूदु आहे। ऐं अॼु नवाज़ शरीफ़ अव्हां जे साम्हूं वेठो आहे पर उहे माण्हू कोन पिया मिलनि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ते बि मरियम नवाज़ वॾी तनक़ीद कंदे चयो त बानी PTI जेका माण्हुनि खे ऐं ख़ासि तौर ते ईंदड़ नसल खे जेका नफ़रत ॾिनी उहा अॼु नफ़रत यकीनन ई ख़तमु थींदे नज़र अचे पई पर उन में अञा वक़्तु लॻंदो। अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं वकीलनि जी त अॼु घरू वज़ीर ज़िया लंजार अलॻि वकीलनि सां मुलाक़ात कई। अहिड़ी रीति जेको आहे सो वरी नासिर हुसैन शाह बि मुलाक़ात पर कई पर वकीलनि जो अॼु सिंध में एहतिजाज। वॾे वज़ीर सईद मुराद अली शाह बि इहा ॻाल्हि कई त सम्झ खां ॿाहिरि आहे त 27वीं आइनी तरमीम में कहिड़ा नुक़्ता आहिनि जंहिं ते अहिड़नि माण्हुनि खे एतिराज़ु आहे ऐं उहो कहिड़ो एतिराज़ु आहे। कारूंजर वारे मामले ते वकीलनि सां जेको आहे सो जेको हिन वक़्तु जेका ॻाल्हि कई पई वञे उहा हरगिज़ दुरुस्त नाहे। आइन खे तब्दील करणु पार्लियामेंट खे हक़ु आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह कारूंजर बाबति आइनी अदालतुनि मां अपील वापसि वठण खां इनकार बि करे छॾियो आहे। इहे वॾा अहम सुवाल आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान पैनल में ज़मीर घुमरो साहब आहिनि, सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻवान आहिनि। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो असां सां। ज़ुल्फ़कार राहत साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया नगार, लाहौर खां असांखे जॉइन कनि पिया। अव्हां जी वॾी महिरबानी। सरदार यासीन आज़ाद साहब सीनियर कानूनदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि। शाहनवाज़ जदून साहब आहिनि, साबिक़ रुकन सिंध असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि। चइनी मेहमाननि के भलीकार। सबसे पहले मैं ज़ुल्फ़कार राहत साहब आपकी जानिब आऊँगा। आज काफ़ी अरसे के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी नज़र आए और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो लोग जीत के आए थे और बड़ी अहम जीत है इस बाई इलेक्शन में। तो कहें कि जो आज मियाँ साहब ने बात भी की कि तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैंडलर थे उनको भी जो है सामने लाना चाहिए। उन्होंने भी कहा, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने भी कहा। कैसे देखते हैं कि एक तो पंजाब में इलेक्शन के जीत के बाद काफ़ी अरसे के बाद मंजर आम पे आए कायद मुस्लिम लीग नून? मुगेरी साहब बहुत शुक्रिया। मुगेरी साहब, ये बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब एक अरसे से चुप हैं, खामोश हैं, बोल नहीं रहे और बहुत ही क्रिटिसाइज किया जा रहा था इस बात को। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान को जेल के अंदर मैसेज भेज रहे हैं और वो उनको मिलना चाहते हैं और उनको रोका जा रहा है और नवाज शरीफ साहब फिर वो मौजूदा जो सेटअप है, जो सिलसिला है, इससे ज्यादा खुश नहीं है जी। तो ये अफवाहें पूरे मुल्क के अंदर फैली हुई थी और उनकी खामोशी को लेके तरह तरह की बातें हो रही थी। और आज नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की और उस पे जो नैरेटिव उन्होंने दिया तो उससे अंदाजा हुआ कि मियां नवाज शरीफ तो आज से
जो कई साल पहले जिस बात पे खड़े थे आज भी उसी बात पे खड़े हैं। इमरान खान के साथ कोई रिकैंसिलेशन की बात अच्छा, कोशिश कीजिएगा जुल्फ़िकार राहत साहब दोबारा हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। जो बात है बड़ी अहम है। ज़मीर साहब, जी जी मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। ज़मीर जी साहब, यू आर टेक कि तव्हां सिंधी में जवाब ॾियो या उर्दू में, पर असां जेके ॿिया महिमान आहिनि उहे भी समझी सघनि। बिल्कुल पैनल में जेके आहिनि। सर फरमाइएगा, आज मियां नवाज शरीफ साहब जो है काफ़ी अरसे के बाद मंजर आम पर यानी कि मीडिया पर नज़र आए और उन्होंने जो बात की वो भी बड़ी अहम है। फरमाइएगा सर कि समझते हैं कि एक सियासी लीडर का जो इस वक्त अपनी पार्टी। मुहेरी साहब कोई नेट का इशू था मेरे ख्याल में, वो अच्छा, फोन बंद हो गया। ठीक है सर। सर आप कंटिन्यू करें, तो फिर मैं सेनेटर ज़मीर गुमरो साहब की तरफ जाना चाह रहा था अच्छा, क्योंकि आपका मुगेरी साहब, मैं ये कह जी रहा था कि बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी कि नवाज शरीफ साहब खामोश है। नवाज जनाब। शरीफ साहब मौजूदा जो स्टेब्लिशमेंट है उससे नाराज हैं, वो अपनी बेटी से नाराज हैं, वो अपने भाई से नाराज हैं। वो आगे चीजों को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। वो किसी वक्त भी ब्लास्ट कर देंगे, कोई बड़ी बात कर देंगे और वो इमरान खान को मैसेज भेज रहे हैं जेल में। तो आज की जो नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू है उसने वो सारी क्या सराइयों को ठीक है। रिजेक्ट भी किया है और इंडोर्स भी किया है मौजूदा सारे इस सिस्टम को। और आगे जो 29 नवंबर को एक्सटेंशन की और नए लेटर जारी होने की बात हो रही थी और उस पे हवाले से भी बहुत सारी चहमगोइयां और बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी। काउंटडाउन को बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे शुरू किया हुआ था। तो आज नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से ये भी साबित हुआ कि ना वो मौजूदा सिस्टम को एंडोर्स कर रहे हैं बल्कि वो इसी चीज की कंटिन्यूटी चाहते हैं और वो सरप्रस्ती कर रहे हैं मौजूदा सारे निजाम की। और उनकी बेटी भी उनकी ब्लेसिंग से चीफ मिनिस्टर हैं, उनके भाई को भी उनकी सपोर्ट और सरप्रस्ती हासिल है। और खासकर आज जो उन्होंने बात की कि पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन में आ गया है और पाकिस्तान आगे टेक ऑफ करेगा, तो ये बहुत सारी अफवाहें आज दम तोड़ गई। आज की उन ठीक है। ज़मीर गुमरो साहब, मैं आपकी जानना चाहूँगा सर, बहैसियत पॉलिटिशियन, आप सियासी रहनुमा, सेनेटर, क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स, जो जुल्फ़िकार राहत साहब भी बता रहे थे कि कुछ इस तरह से भी पाकिस्तान के अंदर बातें हुई कि शायद वो अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करने जा रहे हैं, मगर आज उनका जो लहजा था और जो उन्होंने तारीख के कुछ हिस्से जो गिनवाए, मरियम बीबी ने भी, उन्होंने भी, तो समझें कि अब जो तहरीक इंसाफ के ऊपर जो आज उन्होंने बात की कि जी जो जनरल ज़िया से लेकर मुशर्रफ तक, मुशर्रफ से लेकर अब तक जो समझते थे कि जी अब ये सियासी लीडर और जमहूरी लीडर जो है दफन हो गए, मगर आज भी हम सामने बैठे हुए हैं, मगर उनके तारीख के औरात में आज भी जगह नहीं मिल रही। बैरिस्टर साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जिस तरीके से जो है वो डिसकंटिन्यू किया गया। एक्चुअली जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था जी मेजर पार्टीज में 2006 में, उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर की गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 18th अमेंडमेंट जब आई तो उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की काफ़ी चीज़ें जो है वो मिसिंग थी, जैसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो उस वजह से जो है वो 2 वज़ीर आज़म को जो है जुडिशरी ने जो है टॉपल कर दिया। उसके बाद जो है आपने देखा कि तमाम इंतखाबात पर जो है वो शकूक व शुबात पैदा हो गए। तो मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी को डीरेल करने में जो फोर्सेस थी उसमें जो है वो जुडिशरी भी शामिल थी और उसमें दूसरे एलिमेंट्स भी शामिल थे। तो नवाज शरीफ साहब की जो रेफरेंस है उन फोर्सेस के खिलाफ है जिन्होंने डेमोक्रेसी को डिरेल किया। 2017 में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है रिमूव किया गया, जुडिशरी को कोई अख्तियार नहीं था उसको रिमूव करने का। 2012 में पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को जो है कोर्ट ने रिमूव किया था। ये आइन में कोर्ट को कहीं भी अख्तियार नहीं है। वजीर आजम को सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटाया जा सकता है और पार्लियामेंट को के मेंबर को अगर डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है तो स्पीकर या सेनेट के चेयरमैन के रेफरेंस से हटाया जा सकता है। आइन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई कोर्ट जो है वजीर आजम को जो है वो हटाए या किसी जो है पार्लियामेंट मेंबर को हटाए। तो ये जिन्होंने मिसकंडक्ट की, ये जिन्होंने जो है वो पाकिस्तानी पार्लियामानी तर्ज हुकूमत जो पाकिस्तान की बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको ठीक दबाव है। किया।
पाकिस्तान की जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको तबाह किया, क्योंकि गुज़श्ता 52 साल में कोई भी सूबा सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अपना डिस्प्यूट लेकर नहीं आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेसिक जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट शैल हैव ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फेडरल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो स्ट्रक्चर थी उसको तबाह किया गया, उसको तबाह कर दिया। अभी वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये थोड़ी है कि जजेस अपने आप को खुद अपॉइंट करें, खुद रिमूव करें। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। कॉमनवेल्थ जो भी कंट्रीज है वहाँ गवर्नमेंट्स जो है वो जजेस अपॉइंट करती हैं थ्रू कंसल्टेटिव और सिलेक्शन प्रोसेस, और रिमूव करती है जजेस को पार्लियामेंट। इवन इंडिया में भी पार्लियामेंट जजेस को रिमूव करती है। तो ये पाकिस्तान में जो पैरेलल गवर्नमेंट क्रिएट की गई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को जो है रिमूव करने में, नवाज शरीफ साहब का उस तरफ इशारा था कि वो लोग कहाँ गए जिन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल किया, वो लोग कहाँ गए जो और उन्होंने जो कहा कि कहते थे अकेले कि इमरान खान का जिक्र किया कि इमरान खान अकेले मुजरिम नहीं। तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि जो है उसमें अदलिया भी थी, फैज़ हमीद का भी जिक्र है, और उनके जो उस वक्त के कहें कि पूरे के पूरे इस सफ़र में कहें कि जो इंतकामी कार्रवाई कर रहे थे उनका भी उनकी तरफ इशारा था कि जी वो अकेले नहीं थे। बिल्कुल वो अकेले नहीं थे, और वो तो पपेट थे ना, वो तो पपेट थे। जो पीटीआई को लाया गया, वो पीटीआई तो पपेट थी ना, उसको पपेट के तौर पर लाया गया। बाद में उसको बिठाया गया इक़्तिदार में। उसने गवर्नमेंट कैसे की? जजेस के जरिए गवर्नमेंट की, नैब के जरिए की, एफआईए के जरिए की। उन्होंने मुल्क में जो है वो डिक्टेटरशिप कायम करके जमहूरियत को तबाह कर दिया। और उसके बाद जो है जो प्रोपेगेंडा की जो है वो मुल्क के इदारों के खिलाफ बाहर बैठकर या गैर मुल्कियों से जो है वो साजिश करके, वो भी आपके सामने है। तो ये एंटी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, वो उन्होंने सोचा होगा कि जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है वो खत्म हो जाएगी, वो हम जो है वो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस के तवस्सुस से हम जो है कामयाब हो गए। नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि ये देखो तारीख ने क्या साबित कर दिया, ये देखो हम इधर ही हैं और वो कहीं और बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में ये अवाम की फतह है, ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस की फतह है कि पार्लियामानी निज़ाम चल रहा है, ठीक है, और फेडरल निज़ाम चल रहा है। 27th अमेंडमेंट आई है, उस पर जो एतराज़ात हैं वो बेबुनियाद हैं। और पाकिस्तान सर साहब आप साथ ही खुद जो है रहिएगा। मैं सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा यासीन आज़ाद साहब की तरफ जाना चाहूँगा। यासीन आज़ाद साहब फरमाइएगा, एक तो बड़ी विक्ट्री जो कि आज खुशाइन तरीके से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब जो है उन अरकान जो जीत के आए थे, जो कैंडिडेट थे उनसे, और साबिक सीनियर रहनुमा और वज़रा और पंजाब असम्बली और सूबाई वफाकी कौमी असम्बली के अरकान से भी बात की। कहें कि सर जो आज मियाँ साहब बात कर रहे हैं कि सिर्फ अकेले इमरान खान इस जुर्म में शरीक नहीं थे, मगर उसके साथ जो हैंडलर थे वो भी थे। मगर इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि आज काफ़ी अरसे के बाद, जो कि राहत साहब भी थोड़ी बात कर रहे थे, जुल्फ़िकार राहत के बातें की जा रही थी क्योंकि मंजर आम पर नहीं थे मुस्लिम लीग नून के कायद, तो आज सामने नज़र आए तो कम से कम उन जो बहस हो रहा था, जो सवाल उठ रहे थे, वो दफन हो गए। मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से सबसे पहले बैरिस्टर साहब सलाम पेश करता हूँ। दूसरा, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को उनकी शानदार कामयाबी पे मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ एक पार्टी के सदर हैं और मरकज़ में उनके भाई की हुकूमत है और सूबाई लेवल पे उनकी बेटी की हुकूमत है जो करते हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मियाँ साहब जो है ना सिस्टम के ख़िलाफ़ कोई बात करें, जिस तरह ज़मीर गुमरू साहब ने भी बात की है जी कि उनकी हुकूमत एक राइट डायरेक्शन में काम कर रही है। तो ये राइट डायरेक्शन वाला मामला जो है ये आगे चलना चाहिए, इसको किसी सूरत में भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब जो सूरत हाल है अब वो ये है कि जो सूबाई या कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए उसका रिजल्ट आपके पास है, लेकिन आप ये बता दें कि इसी इलेक्शन के दौरान जो हरीपुर की सीट थी वहाँ तो केपीके की गवर्नमेंट है ना, इसके बावजूद उस सीट पर 20-25 हज़ार की लीड से किसी को शिकस्त देना इस बात की दलील नहीं है कि लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग को फिर पहले की तरह उनके प्रोग्राम को देखकर उनको वेलकम करते हैं।
अब रह गया मामला ये कि बहुत सारी बातें जैसे कि हुई हैं, और मैं आप भी कहता हूँ कि इस मुल्क के सिस्टम को चलाने में तमाम डेमोक्रेटिक जो पार्टीज हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, और वो रोल प्ले कर रही हैं। आज भी मरकज के अंदर दो बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चल रहे हैं। और अभी यही जो जो इलेक्शन हुआ उसमें देखा, आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून को एक जो सादा अक्सरियत है वो असेंबली के अंदर उनको मिल गई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी मौजूदगी में मुझे इस बात की उम्मीद है कि ये अपनी दानिशमंदी से जिस तरह इस मुल्क के सिस्टम को चला रहे हैं मजीद चलाएंगे, क्योंकि मुल्की हालात जो है उनके सामने है कि इस वक्त जो किसी हद तक पाकिस्तान को मौजूदा गवर्नमेंट राइट डायरेक्शन की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रही है, उसको अगर किसी किस्म का कोई आदमी डिस्टर्ब करेगा तो फिर हम क्राइसिस में आ जाएंगे, और उस चीज़ से बचने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मगर जो है मियाँ साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, ये जी बात सही है कि पार्टी सदर बनने के बाद जनरल काउंसिल से उन्होंने एड्रेस तो किया था। जी, जनाब जनरल जनाब काउंसिल से उन्होंने एड्रेस किया था, बाद की खामोशी रही। लेकिन अब जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, आज उन्होंने कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो मेंबरान इलेक्ट होकर आए उनको बाकायदा मुबारकबाद भी दी, और खुल के उन्होंने अपने खिलाफ का इजहार भी किया, और ये बात सही कही। पर मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मियाँ साहब आज भी अपने नज़रिए पे कायम हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो चोर चोर की बात करते थे वो खुद चोर निकले, और उन चोरों को जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो भी इतने ही मुजरम हैं जितने दूसरे लोग हैं। तो ये बात उन्होंने उनका ये स्टेटमेंट इस बात की निशानदेही करता है कि वक्तन फक्तन जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको से वो पीछे नहीं हटे, वो अपने पॉइंट पे बिल्कुल कायम है। पर जो मुल्की सिस्टम है इस वक्त चल रहा है, एक बहस जो आजकल बहुत आती है, 26वीं अमेंडमेंट पे की बात होती है, 27वीं अमेंडमेंट की भी बात होती है। गुमरो साहब की मौजूदगी में वो इस बात से एग्री करेंगे कि कानून साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट का है, किसी और इदारे का नहीं है। और और अगर आप पार्लियामेंट के बाद दोनों टू दोनों थर्ड सर लीडर, नामवर मुल्क के कानूनदान हैं। मैं इन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा भी लूँगा कि जो सिंध के लोग देख रहे हैं और मुझ समेत वो भी समझना चाहेंगे कि सर आज वज़ीर आला सईद मुराद अली शाह ने भी कहा और कल भी कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा कह रही है कि 27वीं आइनी तरमीम जो है उसके आने के बाद ख़ास तौर पर आपसे वाबस्ता यानी कि वकला जो बात कर रहे हैं कि सिंध के अंदर 3 सूबे बनाए जाएंगे, महरान, कराची और सिंध, कई जगहों पे ये भी बात हो रही है। फिर एहतजाज भी हो रहा है 27वीं आइनी तरमीम के बाद। अब 28वीं आइनी तरमीम आई नहीं है, मगर उससे पहले जो लोगों ने खुद सादा 28वीं आइनी बनाकर जो सोशल मीडिया पर और एहतजाजों पर और जलसों में आपके वकला पेश कर रहे हैं, क्या वो भी दुरुस्त है? अगर साहब आपको याद होगा कि जब 26वीं अमेंडमेंट आई थी तो हमारे इन्हीं वकला बरादरी ने जुलूस निकाले थे, और इस्लामाबाद में जब जुलूस से लेके गए तो बड़ी मुश्किल से 200 आदमी भी जमा नहीं कर पाए थे। आजकल सिंध के अंदर जो वकला की एक मूवमेंट चल रही है, तो चूंकि सिंध हाईकोर्ट में इलेक्शन जो है 29 नवंबर को हाईकोर्ट के इलेक्शन हो रहे हैं, और 13 दिसंबर को कराची बार में हो रहे हैं। सही। वकला को इस बात का मैंडेट कहाँ हासिल है कि वो कैनाल की बात करें? वकला के पास ये कहाँ का मैंडेट है कि वो कहेंगे जी सर फलां आप पहाड़ लोग खुदा आप जब लोग आप लोग भी की बात आम करें। लोगों की तरह ही सोचते हैं, क्योंकि आप तो एक कानूनदान हैं, आपके तो वकला पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ड्यू रेस्पेक्ट, क्योंकि आप सीनियर हैं, दोनों मेरे लिए मोहतरम हैं। आप तो आपसे यानी कि कहें कि जो कोर्ट पहनने वाले, जो अदालत में मेरा मुल्क का केस लड़ने वाले भी इन बहकावे में आ जाते हैं कि जी हाँ सिंध के अंदर इस इशू पर वोट मांगेंगे, और बार एसोसिएशन के अगर इलेक्शन हो तो उस पर वोट मिलता है। देखें आजकल एक किस्म के दो तरह की जो है सियासत हो रही है। जी बाद लोग ये समझते हैं कि अगर हम 27वीं अमेंडमेंट की मुखालफत करेंगे तो हमारे का इलेक्शन में कामयाबी के इम्कान बढ़ जाएंगे। ठीक है बाद लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, जो है सदा ये साहब साथ ही पार्लियामेंट का रहेगा यही मैंडेट है, तो सवाल। कानून साजी करें बैरिस्टर सेनेटर जो करें। सलीमीर घुमरो से भी पूछना चाहूँगा। बैरिस्टर साहब, वाक़तन जो ये सवाल है बड़ा कहें कि अहम सवाल है कि सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में जो आपकी बरादरी है, जो वकला बरादरी है,
अब वो भी वोट इन्हीं चीज़ों में मांगती है कि 27वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो। मेरे ख्याल में दुरुस्त फरमा रहे थे। सीनियर कानूनदान है, हमारे दोस्त हैं यासीन आज़ाद साहब, इंतहाई मोहतरम वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बार में ये इश्यूज जो है आए हैं वो रिसेंट फिनोमिना है, और इसमें जो है वो सिंध की, मुझे अफसोस है कि सिंध की वहदत को जो है वो तकरारी बनाने की कोशिश की गई। सिंध की वहदत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ये इम्पॉसिबल है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो इम्पॉसिबल है, लेकिन जो है वो अपने इलेक्शन वर्क के लिए जो है वो सिंध की वहदत को तकरारी और डिस्प्यूटेड बनाने की कोशिश की गई, वो भी बार काउंसिल की तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से इलेक्शन मुहिम के दौरान। मेरे ख्याल में ये बड़ा अफसोसनाक है। वो तकरारी है ही नहीं। कोई अगर स्टेटमेंट भी देती है पॉलिटिकल पार्टी तो हम तो उसको खातर में नहीं लाते, क्योंकि भाई ये हो ही नहीं सकता ना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ये पावर प्रोविंशियल असेंबली को है, और वो 2/3 मेजॉरिटी किसी को आएगी नहीं, जिंदगी में नहीं आएगी, बल्कि 100 साल तक नहीं आएगी। तो ये कैसे पॉसिबल है जो क्या साराई पर जो है वो सिंध की वहदत पर क्वेश्चन उठाया जाता है। ये रिसेंटली देखे 27वीं तरमीम जो है वो, उस पर तो जो है वकला ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उसमें दो राय हो सकती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एज फार एज सिंध की वहदत है उस पर तो जो है वो दो राय नहीं हो सकते ना। और दूसरे इश्यूज जो लाए जाते हैं, कैनाल पर मैंने स्टे लिया था हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट ने जो है वो उनको जो है वो रोक दिया था फेडरल गवर्नमेंट को। कि मैंने कहा था कि ये इरसा की जो कंपोजिशन है वो सही नहीं है, तो उसके दौरान उन्होंने सर्टिफिकेट कैसे इशू किया, और केयरटेकर गवर्नमेंट थी, तो ये हमने जदोजहद की है। मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द जो है वो टाइम ये कंफ्यूजन फैलाया जाता है और कोई क्लियर नहीं होता। 27 अमेंडमेंट है ही 3 बातें। एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, चारों सूबों की बराबर की नुमाइंदगी पर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मेन नुकता था। दूसरा जजेस की ट्रांसफर है। इंडिया में जजेस की ट्रांसफर प्रेसिडेंट करता है। यहाँ आर्टिकल 200 में ये लिखा हुआ है कि जज की कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता। उसमें तब्दीली की गई है कि ये 13 रुकनी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, और उसमें उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और जिसमें जज जा रहा है उसका चीफ जस्टिस वो भी मेंबर होंगे। 15 सेनेटर साहब, आज वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कारूंझर के बाबत भी जो बात की है बड़ी वो अहम है कि वो उन्होंने आज इन नुक्ते को वो उठाया, और सिंध में ये भी बातें चल रही कि कारूंझर पर जो है आप और यानी कि आपकी पार्टी कोई सौदा करने जा रही है। वाक़तन ऐसा है, क्योंकि ये भी बड़ा हसास मामला है। मुझसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि कारूंझर की जब बात आती है कि कराची से कश्मीर, कश्मीर से कारूंझर तक, हम तो अपने हर अल्फाज में कारूंझर को याद करते हैं। एक तारीखी विरसा है, वाक़तन उसका सौदा करने जा रहे हैं आप? बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी चीज का सौदा नहीं कर सकती, नहीं उसमें यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारूंझर को बिल्कुल हेरिटेज समझती है, और आज जो है वो मुलाकात हुई है वकला के साथ, और मेरे ख्याल में सलाह मसलत होगी। वो चीफ मिनिस्टर का जो है वो जो स्टेटमेंट है मैंने नहीं देखा, लेकिन उसको मेरे ख्याल में आउट ऑफ कंटेस्ट लिया गया है। लेकिन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सिंध का हेरिटेज, और यहाँ इवन कराची में, हैदराबाद में जो सिंध का हेरिटेज है वो कल्चर मिनिस्ट्री ने उन पर बड़ी मेहनत की है, और कारूंझर तो जो है वो सिंध की पहचान है। तो मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट जल्दी में फैसला करेगी, और सिंध के हक में ही करेगी, क्योंकि वो आवाम की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करती है, कोई और रिप्रेजेंट नहीं करता। सिंध की गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोविंशियल असेंबली को। प्रोविंशियल असेंबली में भी मेंबर्स ने ये इशू लिया था। तो मेरे ख्याल में ये मसला सिंध के अवाम के हक में और सिंध के हक में हल हो जाएगा। ठीक है, जुल्फिकार राज साहब, मैं आपकी जाने में आऊँगा। सर, एक तो ये है कि इल्ज़ामात जो इस इलेक्शन पे लगे, और ख़ास तौर पर जो है आज PMLN की जानिब से भी ये बात आ रही हैं कि जी घर में घुस के मारा और हरीपुर से जो है सीट निकालना बड़ी एक अचीवमेंट समझी जा रही है। और भी हल्के हैं, मगर जुनूबी पंजाब से भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोस्त मोहम्मद कोसा साहब हार गए, और जुनूबी पंजाब के जो अराकीन सूबाई असम्बली हैं वो अमूमन हमारे प्रोग्राम में होते हैं तो पंजाब से, तो वो एहतजाजानी बात भी करते हैं, कहते हैं कि जी उस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पर सीट एडजस्टमेंट जो कि कह सकते हैं कि एक दूसरे का हक होता है पार्टियों में, कि उस तरह से वो बात मनवाने में कामयाब नहीं रही, या फिर जो हमें जो फंड जो मिलने चाहिए जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान को, उस तरह से हमें इंटरटेन नहीं किया जाता। इवन के मुमताज़ चांग साहब हैं, रुकन हैं पंजाब असम्बली के,
वो मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे हमारे तो एसएचओ भी नहीं सुनता, तो हमें वोट कहाँ से मिलेगा, ये जो मिला है कि ये भी अल्लाह का शुक्र है। ऐसा ही है जुल्फकार राज साहब? देखिए मगहरी साहब, जो पंजाब के अंदर एक नून लीग और पीपल्स पार्टी की अरेंजमेंट चल रही है, ये एक रिटर्न एग्रीमेंट है। अच्छा। और उस एग्रीमेंट में कुछ चीजें तय हुई थी और उस पे छोटी मोटी रिजर्वेशन पीपल्स पार्टी को रहती है वक्तन फौकन कि उसको ऑनर नहीं किया जाता। लेकिन जाहिर है वहां पे मरियम साहबा थोड़ा अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें करती हैं, वो बहुत ज्यादा डिक्टेशन नहीं लेती। अच्छा। वो तो अपनी पार्टी के लोगों की डिक्टेशन नहीं लेती, उसके अपने एमपीएज अपसेट हैं कई चीजों के ऊपर, तो वो पीपल्स पार्टी की डिक्टेशन कैसे लेगी और कैसे मानेगी। पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन है। पीपल्स पार्टी ने 2-3 दफा एहतजाज भी किया। जब भी जरदारी साहब लाहौर आते हैं तो वहां पे जो मकामी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, उनका एक ही मसला होता है कि जी हमें फंड्स नहीं मिल रहे, हमारे साथ तयशुदा चीजें थी वो नहीं हमें मिल रही, हमारी पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं हो रही, हमारे 4 अजला में ये अरेंजमेंट थे वो नहीं हो रहे। तो ये रिजर्वेशन तो है, लेकिन अभी जो खोसे साहब का आपने जिक्र किया डीजी खान जी, इलेक्शन की रात मेरी 2 बजे दोस्त मोहम्मद खोसा से बात हुई। वो जीत के बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी कि हम तो जीत गए हैं। अच्छा। उसके बाद उनकी कॉल आ गई वापस। मैं सीपीएनई के प्रेसिडेंट काजम खान और खलील रहमान कमर, जो एक बड़ा नाम है, ये 5-6 लोग इत्तेफाक से हम इकट्ठे बैठे हुए थे, सबसे बात हुई। तो उसके बाद उनकी कॉल आ गई जी इंटरनेट भी बंद हो गया है और अब मुझे हरा दिया गया है और ये और वो। तो ये सिचुएशन तो है, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई ने चूंकि बाइकआउट किया था, 2 सीटों के ऊपर पीटीआई ने हिस्सा लिया था, टर्नआउट बहुत ही मायूस कुन रहा और ये इतना टर्नआउट तो कभी तहरीक के अंदर रहा ही नहीं। और जब भी जिस लेवल का ये टर्नआउट इलेक्शन में रहा है, इसके बाद तो वैसे ही बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं इस इलेक्शन के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स नून लीग जाहिर है अपनी विक्ट्री क्लेम कर रही है और वो अपनी फतह के जश्न भी मना रही है। और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई ने मौका दिया, पीटीआई मैदान में नहीं रही और जिन 2 सीटों के ऊपर रही है उस पर भी जाहिर है नून लीग जीत गई। तो अभी क्रॉस दी बोर्ड 13 सीटें थी, 13 सीटों में से 12 सीटें नून लीग जीत गई और जिन सीटों पे पहले वो हारे थे वो भी जीत गई। लेकिन पाकिस्तान की एक रवायत भी रही है कि यहाँ पे जिसकी हुकूमत होती है ज़िमनी इलेक्शन में वो जीत ही जाता है मोस्टली, क्योंकि सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते हैं, उसमें फंड्स लगते हैं, सड़कें सोलंग नालियां बनती हैं रातों रात और बहुत सी गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ देने की पोजीशन में होती है, गवर्नमेंट से ऑप्शंस होते हैं, तो वो सरकारी मशीनरी उसमें इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये सारी चीजें बलदियाती फंड्स और बाकी सारी चीजें हो रही होती हैं। लेकिन इसके बावजूद इन इलेक्शंस के ऊपर और जनरल इलेक्शंस के ऊपर कुछ सवाल हैं, वो सवाल रहेंगे और जब तक उसकी लेजिटिमेसी। जुल्फकार राज साहब, अब अददी अक्सरियत देखा जाए ऐवान में जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है अब शायद उन बैसाखियों की ज़रूरत ना पड़े, मगर ठीक है आइनी तरमीम में कहीं ना कहीं ज़रूरत तो पड़ेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मगर इसके बावजूद अब रवैयों में भी तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। मुख्तलिफ ज़राए सुबह से ये भी खबरें आ रही हैं कि अब पंजाब के गवर्नर, आपकी मुलाकात भी हुई है उनसे, तो वाक़तन ऐसा है कोई आपको भी लग रहा है कि पंजाब के अंदर गवर्नर का भी पीएमएलएन अब करेगी मुतालबा कि जी हमें गवर्नर जो है हमें दिया जाए, अगर केपी में गवर्नर ये रखते हैं? सिंध के गवर्नर की भी खबरें आई। देखिए जी, पंजाब का जो गवर्नर है पीपल्स पार्टी का, आज भी मरियम से मुलाकात 2 दिन पहले भी हुई थी। वो बड़ा एक बैलेंस्ड आदमी है और बड़ा ऑनेस्ट आदमी है और बड़ा एक बेहतर जो पॉलिटिशियन स्टाफ है उसमें एक है। वहां पे एक पीपल्स पार्टी के लिए रिलीफ है कि जालों के लिए दरवाजे गोला उसके खुले हैं, वो जाके छोटा मोटा गिला शिकवा वहां पे कर लेते हैं और वहां से फोन वगैरह वो कर देते हैं और वो एक मामला उनका चल रहा है। लेकिन जहां तक बात है ना कि रवैयों की तब्दीली की, नून लीग कुछ भी कर ले, इस सिस्टम के जो स्टेक होल्डर है पीपल्स पार्टी, उसकी एक बड़ी स्टेक होल्डर है। कुछ लोगों को गलतफहमी है, चीजें उनकी समझ में होती नहीं, वो समझ रहे होते हैं कि पता नहीं सुबह नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अगर कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत नून लीग को मिल गई है तो सेनेट कहाँ से लाएंगे? सेनेट में तो पीपल्स पार्टी बैठी है, उनका चेयरमैन बैठा है। तो ये सिस्टम की स्टेक होल्डर्स हैं। पीटीआई की दुश्मनी में ये तीनों पार्टीज इकट्ठी हैं। ये पीटीआई का एक खौफ अलग से है, उसके बाहर निकलने का खौफ अलग से है।
तो लिहाजा ये स्टेक्स जो होते हैं ना, इसमें इतनी जल्दबाजी से फैसले नहीं होते। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब ने जो फील्डिंग लगाई हुई है बहुत सोच समझ के लगाई हुई है, और अभी इमरान खान फैक्टर और पीटीआई फैक्टर खत्म नहीं हुआ, ये आगे चलेगा और आगे। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सदर असेंबली शाहनवाज जदून साहब ने ज्वाइन कर लिया है, मैं उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा। जुल्फकार राज साहब साथ ही रहिएगा। शाहनवाज जदून साहब फरमाइएगा, आज काफ़ी अरसे के बाद आपकी भी आंखों को ठंडक महसूस हुई, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब आज स्क्रीन पे नज़र आए, कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपकी सफ़ों में जो कई दफ़ा ये बातें हो रही थी कि जी नवाज शरीफ नहीं है और वो पस मंज़र पे चले गए, सियासत में नहीं है, उनके भाई ने पार्टी पे कब्जा कर लिया, अब PMLN का जो है खात्मा होने जा रहा है और PMLN से पता नहीं कितनी जमातें और बनेंगी। तो ये जो सवालात थे हमारे प्रोग्रामों में आके मुख्तलिफ आपके रहनुमा करते थे और उठाते थे, आज जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र सर आपका और आपकी पार्टी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात है कि मुस्लिम लीग नून तो किस्सा पारियां बन चुकी है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब मांगे तांगे सीट पे बैठे हुए हैं। यास्मीन राशिद साहिबा से ये हार चुके हैं। अगर ये इनमें थोड़ी सी, मैं कहूंगा कि अगर थोड़ी सी भी गैरत होते तो ये उसी वक्त कह रहे कि नहीं, मुझे ऐसी सीट नहीं चाहिए। बात है कि मुस्लिम लीग नून का तो 8 फरवरी को पूरी दुनिया ने देख लिया कि भाई मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये पूरा खानदान बुरी तरीके से हार गए। तो मुस्लिम लीग नून तो कहीं भी नहीं। अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी पूरी दुनिया ने देखा हरिपुर के अंदर इन्होंने क्या किया है। यानी रात के 2 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 35,000 की लीड से जीत रही थी और हमारे पास टोटल रिजल्ट पड़ा हुआ है, जिस पर इनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमें रिजल्ट दिए उस पे मुस्लिम लीग नून के जो एजेंट है उनकी भी सिग्नेचर हैं। अच्छा, वो रिजल्ट कुछ और वहां जो DRO और RO इन्होंने डायरेक्ट लगवाए थे, उन्होंने कुछ और रिजल्ट जो ना वो तो कह रहे हैं कि आज दिए। मरियम बीबी तो ने भी कहा और PMLN का भी जो नुक्ता नज़र है वो तो ये कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत जो है हरिपुर की अगर बात करें तो KP में वो आपकी है, और इसके साथ साथ जो अमला था वो भी कहीं ना कहीं जो है KP का था, पुलिस भी KP की थी। तो ये देखिए आफ्ताब भाई, ये क्रेडिट तो तहरीक इंसाफ को देना पड़ेगा ना आपको कि हरिपुर के अंदर इनके आजादाना तौर पर इनके जलसे हो रहे थे, इनके जलूस हो रहे थे, इनके जो कैप्टन सफदर, इनकी पूरी क्यादत वहां लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के अंदर आप देख ले कि कहीं पर हमें कॉर्नर मीटिंग करनी नहीं दी गई। यानी एक सीट हम पंजाब में लाहौर की जिस पे कंटेस्ट कर रहे थे, बाकी सीटों पे तो हम लोगों ने बाइकाट किया हुआ था। लाहौर के अंदर ये भी सवाल हुआ आज मरियम बीबी ने ये भी सवाल उठाया है आपके लिए कि ये दोहरा मयार क्यों था कि एक जगह पे आपने एहतजाज किया हुआ है, दूसरी जगह पे आपने जो है जो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे और हिमायती आफ्ताब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये भी समझ से मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक सीट चलो लाहौर के अंदर, तो लाहौर के अंदर भी इन्होंने हमें वहां पर ना कोई कॉर्नर मीटिंग करने दी, बल्कि अगर कोई हमें इलेक्शन ऑफिस के लिए जगह दे रहे थे उन लोगों को भी उठवाया गया। और हरिपुर के अंदर आप देख ले कि आजादाना तौर पर हमारी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, लेकिन इनके जलसे आपने कवर की होगी, आपकी मीडिया ने, इनके रैलीज, इनके जो इलेक्शन कैंपेन, और ये इंतहा मतलब ये ना कि बात ये ना कि अगर हम करते जिस तरह इन्होंने पंजाब के अंदर किया, चलो बात ये हम तो बोल रहे हैं, इनके इत्यादि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इनकी इत्यादि है, वहां पर कोसर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे सबूत रख दिए कि इन्होंने तो धांधली किया, इन्होंने धांधली किया पूरा, यानी सब कुछ होकर के तो उनके इत्यादि हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये इन्होंने ये हरकत की। तो जिस तरीके से ये इलेक्शन जीते, और अफसोस का मुकाम है कि दिन को 2 बजे फैसलाबाद में मस्जिदों से ऐलानात होते रहे कि खुदारा आप वोट कास्ट करने आ जाए। यानी वो आप परसेंटेज देख ले कि कहीं पर 8%, कहीं पर 9%, कहीं पर 10%, ये हाल है इनका। तो मुस्लिम लीग नून तो खत्म हो चुकी है आफ्ताब भाई। आप मुस्लिम लीग नून का जितने भी इनको इंजेक्शन लगा दे आप, ये नहीं उठने वाली है। मैं मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उठने वाले नहीं है। ये जो वोट के जरिए अब जो इस ऐवान में 138 से ज्यादा सीटों पर अब मुस्लिम लीग नून बैठी हुई है, तो वो तो एक अवामी वोट है ना। जब आप कह रहे हैं कि जी ये वोट चोरी किया हुआ है,
आफ्ताब भाई ये तो वो है कि भाई जो रिजर्व सीटें तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीटें थे वो सारे उठा के इनकी झोली में डाल दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जनरल सीट इनके पास टोटल अपोजिशन के पास 20 है और 30 इनको रिजर्व सीट दी गई है। इसी तरह आप वो देख ले कि भाई फेडरल में जिस तरह इनको नवाजा गया, जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि रिजर्व सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है और तहरीक इंसाफ को दी जाए, लेकिन हमें नहीं दी गई। शाहनवाज जदून साहब, यानी अगर एक और सवाल उठाया जाए, आज साबिक वज़ीर आज़म 8 महीने तक उसको लटकाए रखा और जब इनके बेंच और इनके आईनी वो हो गए तो वहां पर 2 दिन में वो फैसला कर दिया और उन्होंने ओथ भी ले लिया। अच्छा, दूसरा बड़ा अहम सवाल पैदा होता है जो कि आज नवाज शरीफ साहब ने भी सवाल उठाया कि चोर चोर करने वाले आज उनकी खुद की चोरी साबित हो गई है, और इसके साथ साथ जो उनके साथ देने वाले थे यानी कि हैंडलर थे उनका भी उन्होंने आज जिक्र किया। तो वाक़तन जो इमरान खान अकेले मुजरिम नहीं थे, उनके जो साथ देने वाले वो जज साहिबान और फैज़ हमीद जैसी जो जिक्र अमूमन हमारे प्रोग्रामों में आप लोग करते हैं, तो वो भी चोर थे, उनको भी आज उन्होंने उसका जिक्र किया। एक बात यह है कि इमरान खान ने कौन सी चोरी की है, एक कोई साबित तो करे ना। इनकी गवर्नमेंट इनको जाके इन्होंने अब घूम फिर के ये वो तोशाखाना के एक गाड़ी पे आ जाते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गाड़ी ले गए, वो नजर नहीं आ रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इतनी गाड़ियां ले गए, इतने सामान, यानी कि वो पाइनएप्पल के जो डब्बे थे वहां तक वो ले गए थे, वो नजर नहीं आ रहे। बात यह है कि इमरान खान आज भी सबको पता है, आज आप कैमरा लेके निकले ना अवाम में जाए आपको बता देंगे। इन्होंने तो ये इल्जाम भी लगाया था इमरान खान साहब की वाइफ पे, बुशरा बीबी। सर यही मरियम बीबी ने फिर यही आप वाली बात जो आपके बयानी है, मरियम बीबी ने शाहनवाज जदून साहब, मरियम बीबी ने फिर ये भी बात की कि दूसरों की माओ बहनों को घसीटने वाले आज जो नफरत आप लोगों ने परवान चढ़ाई, यकीनी नहीं उसको वक्त लगेगा ख़त्म होने में, मगर जो आज लोगों ने रेफरेंडम देके वो नफरत को दफन करने की बात की है, उससे जो है आपको लग पता गया है कि पीटीआई अब कहां है। आफ्ताब भाई, आज भी आजादाना तौर पर एक आजाद इलेक्शन कमीशन बनाया जाए और इलेक्शन आप करा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज इनको बोल रहे हैं तो इलेक्शन करवा रहे हैं, आप क्यों भाग गए? यही सवाल पैदा हो रहा है। आवाम में तो ये जा ही नहीं सकते। आप नवाज शरीफ को कहे ना कि सर साथ ही रहेगा शाहनवाज जदून साहब। यासीन आजाद साहब की तरफ जाना चाहूंगा। यासीन आजाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा शाहनवाज जदून साहब समेत, वो तो पहले भी जनरल इलेक्शन में भी जीते हुए थे, बाई इलेक्शन में भी जीते हुए हैं, और आज भी वही फरमा रहे हैं कि हरीपुर से लेकर पंजाब तक जो इलेक्शन हुई है उसमें जो रिजल्ट है वो बदले गए। जो इनके पास इस वक्त आरओ और डीआरओ और जिनके भी रिजल्ट मौजूद हैं उस पे जो साइन मौजूद हैं उस पे आपके आफ्ताब भाई, जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है स्कूलों पे, आरओ डीआरओ तो अपने ऑफिस में बैठा होता है, जो रिजल्ट चेंज करने वाला होता है वो आरओ और डीआरओ होता है। प्रिजाइडिंग अफसर स्कूल में मौजूद होता है, जिनकी निगरानी में सारा प्रोसेस और ये सारा जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है वो पूरे दिन का उनकी निगरानी में होता है, और वही जो फॉर्म 45 है वही इशू करता है। सर फॉर्म 45 आपके पास मौजूद है, आप कह रहे हैं कि उस पे इवन के जो एजेंट है पीएमएलएन का उसके भी साइन मौजूद है, उसके तहत जो है आपने इलेक्शन जीती हुई है। आफ्ताब भाई, कहीं भी ये लोग आ जाए तो हमारे पास सारे सबूत पड़ी हुई है, वहाँ सर पूरी सबूत हमारे पास फॉर्म 45 यासीन आजाद साहब, आप कानूनदान है सर, ये कानूनी एजेंट का भी साइन है। शाहनवाज साहब साथ ही रहेगा, मैं बड़े नफीस इंसान हैं, हमारे सीनियर भी हैं, कानूनदान हैं, और वो उनकी तबीयत ऐसी है कि वो क्रॉस टॉक नहीं करते, टू दी पॉइंट बात करते हैं, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप उनको सुन लीजिएगा। यासीन आजाद साहब। सर पहली बात यह है कि मेरे दोस्त ने जिन ख्यालात का इजहार किया है ना जनाब, ये तो पिछले जब से 8 फरवरी के इलेक्शन हुए आज दिन तक मैं इनकी रोना पिटना ही सुन रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं सुन रहा। ठीक है, बहरहाल ये पीटीआई का अपना एक तरीकाकार है। पहले तो अभी तक ये तय नहीं कर सके कि इनका पार्टी लीडर कौन है, इनको कौन लीड कर रहा है कौन नहीं है, ये इनका अपना अंदरूनी मामला है, मैं उस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता। बाई इलेक्शन में पंजाब की हद तक आप इल्ज़ाम लगाएं तो बात समझ में आती है, लेकिन केपीके के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, क्या वो सूबाई हुकूमत के थे या फेडरल गवर्नमेंट के थे?
नंबर 1। फेडरल गवर्नमेंट नंबर के 2, डीआरओ और आरओ आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने अपने लगवाए थे, इलेक्शन कमीशन ने हसीन आजाद साहब अपने डायरेक्ट लगवाए थे। ये आप मालूमात कर ले और आप जरा ले ले, आप आप माशाल्लाह सीनियर दूसरे कानूनदान है, को टोका आप नहीं करें मालूम ना, कर ले। दूसरे को टोका नहीं करें बात को। आप नहीं सर जी, मैं बातचीत टोका के नहीं हूँ, मैं दौरान खाली बिल्कुल नहीं आपकी बोला। तस्दीक के लिए कहता हूँ कि आप मालूमात ले ले। आप एक नहीं, आप सीनियर मेरी कानूनदान है तस्दीक कि नहीं करें, आरओ ऐसा नहीं डीआरओ होता, इलेक्शन ऐसा कमीशन नहीं ने होता। डायरेक्ट इस्लामाबाद से वो लगवाए थे। जनाब ये जनाब बड़ी यासीन मुसीबत आजाद है साहब, कि आप 2 घंटे बोलते रहे, कोई ना बोले, जब वो बोले तो आप उसकी करप्शन करने नहीं शुरू सर, कर मैं देते हैं। तस्दीक corruption कर रहा हूँ ना, करें। आप कह रहे हैं कि भाई सूबाई जितना गवर्नमेंट ने लगाई थी, जितना मैंने इसलिए आपको आपकी बात सुना की उतना तस्दीक कर मुझे रहा भी हूँ कि सुनने आप को गलत लगा। बयानी शाहनवाज कर साहब रहे हैं सुन ना। ले। आप एक मोतबर, आप मेरे लिए भी मोतबर है, एक सीनियर कानूनदान है, अब मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। शाहनवाज साहब सुन लीजिएगा जनाब। आपकी बड़ी मेहरबानी सर, उसका सर। आप रिस्पेक्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस सीट पे अगर कोई इसी किस्म की कोई धांधली हुई है या इनके पास कोई प्रूफ है, तो उसके लिए अभी ट्रिब्यूनल बनेंगे, जाएं और चैलेंज करें और बाई वे ऑफ एविडेंस साबित करें कि हमारे साथ ये ज्यादती हो गई, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन ये बात कह देना कि ये हो गया, आपके कहने से कोई बात तो फाइनल नहीं हो जाती। दूसरा ये है कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि जो भी आदमी हमारे यहाँ इक़्तिदार में आता है, जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है और जो इलेक्शन में जाती है, वो डिफरेंट वे में बात करते हैं, हुकूमत वाले डिफरेंट वे में बात करते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब इलेक्शन हो जाए, हुकूमत बन जाए, तो 4-5 साल सब्र करने में कोई बुराई नहीं। बुराई उसको मामले को आगे चलने दें तो ज़्यादा बेहतर है। आप जो पीटीआई के दोस्त हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप अपनी क़यादत को एतमाद में लें, उनसे पूछें वो क्या चाहते हैं, इन मामलात को लेकर आगे चलें। कई दफ़ा आपको ऑफर की गई कि आओ आप बैठ के बात करते हैं, लेकिन आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर 26वीं अमेंडमेंट जब थी, तो आपको पता है कि पीटीआई ने शोर किया कि 26वीं अमेंडमेंट गलत है। तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एतराज़ किया। तो फिर हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को इस बात का इख्तियार दिया कि वो तहरीरी तौर पर जो 26वीं अमेंडमेंट में गलतियां उनकी निशानदेही करें, और उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाएगी जो जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात के लोग भी थे, पीटीआई के जो एमएलए एमपीए वो अपनी जगह पे मौजूद थे। उस कमेटी के अंदर बाकायदा जो प्रपोज अमेंडमेंट थी वो सजेस्ट की गई, लेकिन सजेस्ट करने के बाद जब पार्लियामेंट में ले जाने लगे, तो पीटीआई के वो दोस्त जो कमेटी के अंदर अपने पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे, जी। उन्होंने कहा ये जो कुछ बातें हमारे दरमियान तय हुई हैं, ये जब तक बानी पीटीआई अप्रूवल नहीं देगा हम कुछ नहीं कर सकते। और बाद बानी पीटीआई ने बगैर पढ़े देखे उठा के कह दिया कि नहीं, हम इन निकात को नहीं मानते। लेकिन मेरे नज़दीक 26वीं अमेंडमेंट जो थी वो पीटीआई की ठीक मर्जी से हुई, सरदार साहब, क्योंकि एक सवाल पूरी और की पैदा पूरी होता है जो कमेटी थोड़ी देर पहले के अंदर जुल्फकार थी। राहत साहब से भी हमने पूछा था। बड़ा अहम सवाल है कि क्या अब रवैया तब्दील होगा, तल्खियाँ आएंगी नज़र पीएमएलएन की सफ़ों में, आपकी लीडरशिप में? सिंध के गवर्नर की तब्दीली की भी बात हो रही है और इसके साथ साथ पंजाब के गवर्नर की भी तब्दीली की बात हो रही है, केपी के गवर्नर की भी तब्दीली की बात हो रही है। क्या वाक़तन आप अब फैसले की घड़ी में आपकी पार्टी कोई ऐसा फैसला करने जाएगी, या अगर करेगी कि उसके नुकसानात क्या होंगे? आप बेहतर जानते हैं कि एक 3 सूबे हैं और बड़े अहम सूबे हैं ये। देखिए, फिर मैं बात को रिपीट करता हूँ कि जहाँ तक किसी गवर्नर को चेंज करने का ताल्लुक है या किसी चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने का ताल्लुक है, जिस तरह आज़ाद कश्मीर में अभी आपने देखा कि पीएम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसको रिमूव कर दिया गया। जी। गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो जाहिर है कि जो प्राइम मिनिस्टर है और विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो मैं ये नहीं समझता कि अगर दोनों पार्टियां मिलकर कोई फैसला करती हैं तो उसके मतलब मैं पेशन गोई करने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि जिस तरह की क्या साराइयाँ की जा रही हैं, इस टाइप की कोई बात नहीं है। गवर्नर भी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सिंध के गवर्नर के मतलब ये कहा गया था, ये गया गया गया, वो अपनी जगह बैठा हुआ काम कर रहा है। पंजाब भी में भी गवर्नर या केपीके के अंदर, सर आज भी सिंध के गवर्नर के ही हवाले से जो खबरें चल रही हैं, जो आ रही हैं कि जी उसकी तब्दीली का मामला है, क्योंकि उस गवर्नर से, कामरान टिसोरी से जो अपनी पार्टी है, उसमें एक ग्रुप जो है वो उसका ज़्यादा मुखालिफ है पार्टी के अंदर, जो को नहीं चाह रहा कि वो गवर्नर रहें। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अब पीएमएलएन फ़ायदा लेकर सिंध में गवर्नर अपना लाने के लिए भी सोच रही है, जो कि खबरें आ रही हैं। ऐसा है?
देखें, मेरे नज़दीक जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं कि ये गवर्नर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं इस फार्मूले से एग्री नहीं करता। वो पार्टी के अंदर अगर दो ग्रुपिंग है, कोई बात करते हैं तो अपनी जगह पे सही है। सही। गवर्नर की अपॉइंटमेंट का एक जो तरीकाकार है उसका अडाप्ट किया गया, और ये गवर्नर अपनी जगह पे बैठा हुआ है, काम कर रहा है। मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट को भी कोई ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है उनसे। तो अगर कल फेडरल गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट कोई तब्दीली लाने चाहते हैं तो ये उनका अपना ठीक अंदरूनी है। मामला सेनेटर है, साहब इसको हमारे साथ हैं, करने सेनेटर की- साहब की तरफ जाना सेनेटर साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा। सर ये जो खबरें जी। हैं, और ख़ास तौर पर थोड़ी देर पहले जो बात भी हो रही थी गवर्नर की तब्दीलियों का मामला, गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, गवर्नर केपी, और इसके साथ साथ गवर्नर सिंध की खबरें जो आज भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि गवर्नरों की तब्दीली की जो खबरें हैं वो आ रही हैं वो दुरुस्त हैं, या फिर आपसे आपकी पार्टी से कोई मुशावरत की गई है कि सिंध के गवर्नर की तब्दीली की, केपी की और ख़ास तौर पर पंजाब की? देखिए, ये जो है वो जो कॉलिशन होता है ये नंबर्स पर नहीं होता, ये पॉलिटिकल अलायंस होता है। जी। इसमें इसमें सिर्फ जो है वो नंबर्स नहीं काउंट होते, ये पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस होता है और पावर शेयरिंग का उनके दरमियान समझौता होता है। और उस पावर शेयरिंग में अगर कोई चीज आ जाती है किसी पार्टी को नहीं मिली हुई या मिलनी चाहिए थी, तो उस पर जो है वो दोनों पार्टियां बैठकर जो है डिसाइड करती हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है या ये क्या साराइयां कर रहे हैं, जो किसी पार्टी के खिलाफ है, एक पार्टी के खिलाफ है, दूसरा दूसरी पार्टी के खिलाफ है, ये क्या साराइयां पाकिस्तान की सियासत में बहुत चलती हैं ठीक कि है। आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, लेकिन सही। चलें, बहुत शुक्रिया सेनेटर बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने वक्त निकाला। सरदार यासीन आज़ाद साहब, सीनियर कानूनदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवां जी वॾी महिरबानी। जुल्फ़िकार राहत साहब, सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार, लाहौर मां असांखे उन्हनि जॉइन कयो, उन्हनि जी वॾी महिरबानी। शाहनवाज़ जदून, अगूणा MPA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, चइनी महिमाननि जी महिरबानी। अवां वक्त कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। फ़ैसिले जी घड़ी में यकीनी तौर ते अॼु जेको आहे सो पैदा थींदड़ सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते गवर्नर जो जेके तब्दीली वारा मामला आहिनि उहे बि, ऐं इन सां गॾोगॾु अॼु साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ ऐं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जी जेका अॼु जेके पंजाब मां चूंडियल नुमाइंदा हुया उन्हनि सां जेका ॻाल्हि ॿोली उहा वॾी अहम हुई। पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में जेको बि ईंदड़ वक़्त लाइ आम माण्हुनि जे लाइ जेको फ़ैसिलो थिए, पंजाब, केपी, सिंध, बलोचिस्तान ऐं गिलगित ऐं कश्मीर जे लाइ वो वॾो अहम आहे त आम माण्हुनि खे रोज़गार, सस्ती सिहत, सस्ती तालीम मिली सघे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मुगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।